समस्या यह है कि पहले 20 साल ब्रह्मचार्य आश्रम में शिवयोगी सबको सिखाया करते थे कि किस प्रकार से स्वयं को विकसित करना है। फिर गृहस्थ आश्रम दिया जाता था, फिर वानप्रस्थ दिया जाता था। सबसे पहले खुद को साधना सीखो, फिर दुनिया को साथ लेना। अब हम बच्चों को वो नहीं सिखाते। बोलो सिखाते हैं? कहाँ सिखाते? अब तो हम सिखाते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। मेरा गुरु यहाँ पे अलग था। इससे पहले वो मुझे सिखाता ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उसने सिखा ए फॉर अम्बा, बी फॉर बगलामुखी, सी फॉर चामुंडी, डी फॉर दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्म निवारणी। और मेरे गुरु ने मुझे समझाया ये डिस्पेयर, ये दुख, ये चिंता इतनी इसलिए बढ़ गई है। 3 कारण है। कारण समझो। इन्हीं कारणों से शिवयोग लड़ रहा है। इन्हीं कारणों से शिवयोग जीतेगा। पहला कारण है अनसर्टेनिटी, कि मेरे साथ क्या होगा। ये भाव आता है ना, हाजी ना जी, बहुत दुख देता है, क्या होगा मेरे साथ। जब एक पत्नी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पति के घर आती है और उसका पति उससे खूब लड़ मरता है, फिर पत्नी को पता नहीं अब कहां जाऊंगी, क्या होगा मेरे साथ। एक लड़का कॉलेज में खूब पढ़ाई करता है, दिन रात लगाता है, कॉलेज पार किए 6 महीने हो गए, नौकरी नहीं मिल रही, अनसर्टेनिटी, क्या होगा मेरे साथ। एक साधक 4 दिन हो गए साधना करते हुए, कुछ हुआ ही नहीं, इधर उधर देख के दुखी हो रहा है। क्यों? कि अरे फलाने आदमी को देखो कैसे कूद रहा है, उछल रहा है, फलाने को देखो कुर्सी भी तोड़ दी, फलाने को देखो ऐसे गर्दन हिला रहा है मानो अभी टूट के नीचे गिर जाएगी। भय है मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ कुछ हो क्यों नहीं। हाय, जरूर मेरे में ही कोई एरर है। हाय, अनसर्टेनिटी, मृत्यु की, भोजन की, नौकरी की, इकोनॉमी की, जॉब की स्टेबिलिटी है ही नहीं। और अगर तुम्हें अनसर्टेनिटी से ऊपर उठना है तो तुम्हें अपने आप को एक स्टेबिलिटी देनी होगी, जिसको शिवयोग सनातन में कहा गया है तप। क्या क्या? तप। तप का मतलब कि पूरी दुनिया में उथल पुथल है, कम से कम एक स्थान पे तो उथल पुथल ना हो, और वो है तुम्हारे आचरण, तुम्हारा मन। तप का मतलब एक नियम बांधना। अनसर्टेनिटी क्यों स्ट्रेस देती है? क्योंकि शायद नियम खत्म। आजकल काम 9 से 5 तक नहीं होता, क्योंकि सेल फोन है, इंटरनेट है, लैपटॉप है। काम 12 से 12 होता है, क्योंकि तुम ऑफिस से शरीर को तो ले आते हो, ईमेल नहीं बंद होते। जिसका नियम होगा वो इन पचड़ों में पड़ेगा ही नहीं। नियम का मतलब क्या है? मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। 4 बजे उठने के बाद 1 घंटा स्ट्रेच एंड स्वेट, शरीर पर ध्यान दूंगा, उसके बाद सप्तशती करूंगा। और मजे की बात, तुम सप्तशती करोगे, पूरे घर वाले जग जाएंगे, सारे घर वालों का तुमने नियम बना दिया। फिर उसके बाद मैं अपनी साधना करूंगा, फिर जब तक 6 बजे मेरी सारी प्रक्रियाएं पूरी, फिर मेरा समय मेरे परिवार के लिए, फिर मैं अपना सारा समय, सारा प्यार अपने परिवार को दूंगा। देखो, अगर तुम अपने परिवार को कम समय देते हो, कम, तो परिवार के साथ तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम्हें उन्हें करेक्ट भी करना है, तुम्हें उन्हें प्रेम भी करना है, तुम्हें उन्हें शांत भी करना है, तुम्हें उसके साथ हंसना खेलना भी है। और अगर कम समय देते हो तो तुम्हारा मन सोचता है जरूरी क्या है, करेक्ट करना, तो तुम प्रेम भूल जाते हो, सुख भूल जाते हो, शांति भूल जाते हो। जब परिवार का चेहरा देखते हो क्या करते हो? करेक्ट।
और परिणाम क्या होता है? तुम्हारा परिवार तुम्हें देखता है, जैसे ही घर आया लोगों ने नाचना बंद कर दिया, हंसना बंद कर दिया, खेलना बंद कर दिया, किताब उठा ली। नियम होगा तो अनसर्टेनिटी का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर 6 से 7 तुमने परिवार के साथ काम कर दिया, 7 से 8 तुमने शरीर को पोषण दिया अच्छे से। नियम का मतलब जो कर रहे हो 200% तुम वही करो। मोनोटास्किंग करो, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। मल्टीटास्किंग का मतलब गाड़ी चला रहे हो, एक हाथ में फोन है, एक हाथ में कॉफी है, अपने पेट से स्टीयरिंग व्हील चला रहे हो। मल्टीटास्किंग से अनसर्टेनिटी है। क्यों? जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। गाड़ी भी ठोकोगे, कॉफी भी गिराओगे, मैसेज भी गलत आदमी को भेज दोगे। किसी को लिख के भेजोगे आई लव यू सो मच स्वीट हार्ट पत्नी, ए तूने आज तक मेरे को तो स्वीट हार्ट नहीं बोला है, किसको मैसेज कर रहा है? हर जगह पतन है। समझना होगा, अनसर्टेनिटी से बचना है तो मोनोटास्किंग लेकर किया। जब एक काम कर रहे हो दिल जान लगा दो उस काम में, चाहे वो काम उस समय पिक्चर देखना ही क्यों ना हो, तब दिल जान लगा दो। बच्चों के साथ हो दिल जान लगा दो, साधना कर रहे हो दिल जान लगा दो। साधना नहीं होती क्योंकि मल्टीटास्किंग की आदत है। अब तुम्हें सिखाना होगा अपने आप को मोनोटास्किंग, लेकिन उससे भी ज्यादा तप, डिसिप्लिन। घर में 7 बज जाए, ठीक है टीवी बंद कर दो। और टीवी भी बस इसलिए मत खोलो कि चैनल सर्फ करने के लिए, कुछ अच्छा हो तो देख लूंगा। टीवी का भी समय बना लो कि हाँ चलो 10 बज गए, भैया आते होंगे, ये देखना है, बाकी टाइम टीवी खोलो ही मत। और मैं नहीं, कुछ और भी अच्छा होगा, जरूर से जरूर तुम खुद खोजो। और केवल खोलने के लिए मत खोलो। देखो, या तो तुम काम दोगे एक वस्तु को, या वस्तु चलाएगी तुम्हें।